ये गरीब आदमी लगभग 20-25 सालों से मेला ग्राउंड के अंदर बैठे थे। 30 सालों से ये उस मेला ग्राउंड के अंदर बैठे थे। वहाँ एक जोड़ हुआ करता था, उस जोड़ में मलबा डाल डाल कर उसको भरा। उसके ऊपर इन लोगों ने अपनी आशियाना बनाया झुग्गियों के रूप में। कोई पक्के मकान नहीं बना रखे थे इन लोगों ने, और 30 सालों से उस जगह पर बैठे थे। और एकदम से सरकार ने ना इनके साथ कोई न्याय किया, ना इनको कोई जगह देने की बात करी, और इस भयंकर गर्मी में उनकी झोगी झोपड़ियों को पाड़ पाड़ करके फेंक दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन गरीबों के ऊपर अत्याचार बंद करो, इन गरीबों को न्याय दो। अगर वो जगह सरकार की है सरकार की जगह, हम भी मानते हैं सरकार की जगह है, लेकिन वो किसी को आवंटित नहीं है, तो वो इन्हीं को क्यों नहीं 2-2 मरले के प्लाट दिए जा सकते, जो यहाँ 30-30 सालों से बैठे हैं और झुग्गी के रूप में बैठे हैं। सबसे कमज़ोर गरीब अगर कोई है इस सरसा के अंदर, तो वो ये जाति के लोग हैं। आज इस जाति के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार के विरोध में आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बिरजू कुमार है जी। बिरजू, क्या पूरा मामला है? सर ऐसे है, हम 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे, तो 30-35 साल से वहाँ पर हमारे बिजली के बिल भी हैं और टूटियाँ भी लगी हुई हैं, और आधार कार्ड से लेके वोटर कार्ड सारी चीज़ें बनी हुई हैं सर, राशन कार्ड भी बने हुए हैं। और उन्होंने हमको जो जैसे कि झोपड़ियाँ लगी हुई थी, झोपड़ियाँ उखाड़ के और धूप में हमारे बच्चे, हमारी औरतें और हम सभी वहाँ पर बिना कमाए खाए भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे हैं, और फिर यहाँ पर अब सर के पास ये ज्ञापन देने आए हैं। हम बस्ती में कितने घर हैं सर? कम से कम घर 400 घर हैं, और 400 घरों में कम से कम 1500 आदमी हैं जी। कितना उजाड़ा गया 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे जी, और हमको उजाड़े हुए कम से कम 15 दिन हो गए उनको। तो फिर अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है जी, जो हमने जोड़ भरे थे उसकी जगह तो हमको मिलनी चाहिए जी। और जो वहाँ पर झोपड़ियाँ उधर लगी हुई थी हमारी, अगर वहाँ पर हमको जगह नहीं मिल रही, तो हमको सिरसा में कहीं ना कहीं बैठने के लिए हमारा टाइम पास जो कर सके, हम वो जगह हमको देनी चाहिए। सिरसा में कहीं भी दे दे जी। तो अब क्या अल्टीमेटम प्रशासन की तरफ से आपको दिया गया? 25 तारीख दी गई। अब 25 तारीख लास्ट तारीख हमको दी है जी। 25 तारीख को आप यहाँ से अपने यहाँ से जो कुछ बचा कुचा सामान है वो उठाओ। और उन्होंने बुलडोजर वगैरह भी जी कई झोपड़ियों पे चलाया है, वो बुलडोजर चला के झोपड़ियाँ वगैरह उठवा दी, और जो सामान था कोई तो तोड़ दिया जी बुलडोजर से जी। तो पानी के बिल, बिजली के बिल सब आपके नाम आते थे? हाँ जी, बिजली पानी के बिल नहीं आते थे जी, बिजली के बिल आते थे जी हमारे जी। और टूटियाँ तो वैसे लगी हुई थी, जो अपने सरकार की तरफ से लगी होती हैं, वो लगी हुई थी जी। आप खुद एक कब्जे की जगह पे थे और अब आप कब्जा मांग रहे हैं? सर देखो जी, 30-35 साल से हमको ये नहीं पता था जी ये क्या है। 30-35 साल से बैठे थे जी हम, 30-35 साल से। अब ये अनपढ़ गंवार लोग हैं जी, हमको क्या पता है जी। 30-35 साल से हमको किसी ने पूछा ही नहीं। हम बैठे थे, तो जब हम वहाँ पर लगा के झोपड़ी बैठे थे, उसी टाइम हमको पूछ लेते, भाई ये सरकारी जगह यहाँ से उठ जाओ। अब एकदम ही इतनी धूप के अंदर हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएँ? पहले भी प्रशासन की तरफ से हटा हमको जी कोई कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं दिया गया जी प्रशासन की तरफ से पहले जी। अब ही ये 10-15 दिन के अंदर ही हमको एकदम ही हम पर इतना वजन डाल दिया है कि अब ना तो घर ले जा सक रहे हैं, अब हम कुछ ना कमाने खाने के लायक भी नहीं है जी। अब देखो ये इतनी धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हम सारे दिन धूप में इस तरह बैठे रहते हैं वहाँ पर। एक बात बताओ ना कि सारे शहर के अंदर कई सरकारी जगहें हैं जो उजाड़ पड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कोई भी बैठा हो बाद में कह देगा जी हमें कब्जा दे दो, पॉसिबल है? नहीं सर, ये सिरसा शहर में उस टाइम तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था जिस टाइम हम वहाँ पर बैठे थे। जो अपना पेपर मिल नहीं है सर, वहाँ पर दूर दूर तक 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक वहाँ पर कोई निवास स्थान ही नहीं था, सिर्फ हमारे लोग बैठे थे वहाँ पर। 30-35 साल से वहाँ पर उस एरिया में 2-3 किलोमीटर तक कुछ भी रिहाइश नहीं थी। कहाँ से आप आए थे? कहाँ के विस्थापित? सर हमारे लोग पहले जैसे कि झोपड़ी लगा के कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, ये ऐसे अपने घर फिर यहाँ पर आके अपने स्थायी यहाँ पर रहने लग गए थे। 30-35 साल से वहीं पर रह रहे हैं सर हमारे लोग।